बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनाबियाज़ किचन एंड रूटीन। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे और अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। मौसम ठंडा हो रहा था और हलवा खाने का दिल कर रहा था मेरी बेटी का, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जो कि हलवा पूरी के साथ बाज़ार से मिलती है, बहुत ही सॉफ्ट और नरम सी, बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत जल्द बनेगा ये आज का हलवे की रेसिपी जो आपसे शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट होगा जैसे आप बाज़ार से लेके खाते हैं। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स तो मैंने रखी हैं, ये आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि आपने सबसे पहले पानी रखना है पैन के अंदर, और उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है और बताऊँगी कि ये पहले क्यों रखा है, इसकी भी वजह बताऊँगी। और यहाँ पे सेमोलिना जिसे सूजी कहते हैं, ये हमने ली है, और जितनी सूजी ली है उतनी ही यहाँ पे चीनी इस्तेमाल होगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर कम इस्तेमाल करनी है कम भी ले सकते हैं। ड्राई नट्स भी मैंने काट के रखे हैं, ये है इलायची, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची चाय में डालते हैं, उसके बीज अलहदा किए हैं और इसके ऊपर से मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। तो वीवर्स, मैं घर पे बना रही हूँ तो मैंने देसी घी लिया है, आप बनास्पति घी ले सकते हैं जो मार्केट से हलवाई डालते हैं, वही जो हमारे खानों में डलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल की बजाय घी में अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम घी ऐड करते हैं और इसके अंदर डालते हैं हम छोटी इलायची, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए, घी के अंदर कड़क जाए इलायची हमारी। तो साथ ही साथ आपको बाकी भी बताती हूँ कि एक साइड पे तो पानी जब गर्म हो रहा है तो बाकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँ। चीनी डालते हैं पानी के अंदर ताकि चीनी अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो जाए पानी में। आप जब तक ये मिक्स होती है तो दूसरे पैन में हम इसको सूजी वाले जो काम है वो कर लेते हैं। सूजी को अच्छे से हमें भुनाई करनी है, जब तक पानी गर्म होता है चीनी हमारे अच्छे से जिसमें मेल्ट हो जाती है, तब तक हम सूजी की भी भुनाई साथ साथ करते हैं। सूजी की भुनाई करते हुए व्यूअर्स, आपने आंच का ध्यान रखना है कि मीडियम रहे, तेज़ ना हो, वरना ये जल जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। इसको हल्की आंच पे ही आपने भुनाई करते रहना है, जब तक इससे अच्छी सी खुशबू आए तब तक आपने इसे फ्राई करना है। तो मौसम ठंडा आ चुका है और इंशाल्लाह आपके सामने अच्छी ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। हलवे की भी 2-3 और तरीके होते हैं जो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पानी तो गर्म हो रहा है, तो साथ ही साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह सर्दियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके सामने शेयर करूँगी। वो हलवे की रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं होती कि आप स्पेशली शेयर की जाए, लेकिन अगर हमें बनाना आता है तो आगे से हमारी बच्चियाँ हैं, उनको जिन्होंने कुकिंग सीखनी है, नई नई बच्चियाँ हैं, उनका दिल चाहता है तो वो भी इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर बनाएं। तो व्यूअर्स, हलवा जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सर्दी में जब बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है बच्चों को, तो ये हलवा बना के देना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, हीट अप करता है बच्चों को। और इस तरह की जब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इंशाल्लाह इसी तरह की और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँगी जिससे वो ठंड से बच सके। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुका है, तो मैं आहिस्ता से इसके अंदर डालूँगी। पानी को गर्म करने का मकसद सबसे पहले ये था कि जब हम ठंडा पानी डालें तो अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं, लेकिन गर्म पानी जब डालेंगे ना तो एकदम से अच्छे से हमारा हलवा मिक्स हो जाएगा, और इसे अच्छे से आपने 6 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त नरम हो जाए। और हलवे को जैसे जैसे आप पकाते रहेंगे ये बहुत ज़बरदस्त नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा ये हलवा तैयार होगा। तो ड्राई नट्स तो काटे हैं, कुछ इसके अंदर हम डालेंगे, सूजी के अंदर डाल देंगे, कुछ हम स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे आपसे शेयर करना था कि ये देखिए देसी घी मैंने दोबारा से बना लिया है, जो कि मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी, वो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, मेरा तीसरी दफ़ा ये बैच तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त कलर है, हम यही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए पानी मैंने ऐड किया है साथ ही साथ, और इसे पकाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और जितना आपको ये गाढ़ा चाहिए हो हलवा आप उतना ही गाढ़ा बना लें इसको। ड्राई नट्स कुछ इसके अंदर डाले हैं और कुछ आप बाद में स्प्रिंकल करें। आपने देखना है घी छोड़ने लगी है हमारी सूजी, ये देखें साइड से घी अलग हो रहा है और सूजी भी पक के इतनी सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल आपने इसे ज़्यादा सा पकाना है, जब तक कि आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ना, कि आपने जितना इसको गाढ़ा करना है आप उतना ही इसे गाढ़ा करें, और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारा आज का ये हलवा तैयार होगा। प्लीज़ आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और बताना है। आपने डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके इसकी जो इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं,
और कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज का ये हलवा आपको कैसा लगा। बिल्कुल मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे तो ये हलवा तैयार हो गया था। इससे एक दिन पहले मेरी बेटी ने बनाया, उसे नहीं सब्र हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अनाबिया भी ठीक नहीं थी, तो उसने कहा मामा मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था बना। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। वो बच्चियाँ जो अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, तो इसी तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जब बनाएंगी तो इंशाल्लाह अच्छी सी कुकिंग करने लग जाएंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और कैसा टेस्ट था इसका। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे चैनल पे आने वाली रेसिपीज़ की, रेमेडीज़ की। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।